के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि धर्मांतरण घर से ही शुरू होता है। ये धर्मांतरित व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार अपने नए धर्म के बारे में बताता है, और जब वो घर के अन्य लोगों को धर्मांतरित करने में समस्या का अनुभव करता है तो वो पुनः पास्टर के पास भगवान बिरसा मुंडा जी का जो कलश का यात्रा हुआ वो बहुत अच्छा लगा। ये हम बहुत धन्य मानते हैं। इसलिए वो भगवान बिरसा जी का जन्मस्थल पर और धर्मस्थल पे हम लोग आज आया। उसको लिए जानना चाहेंगे, पूरे भारत में आयोजित तो 28 सिंह है, उसको 40 प्रांत किस तरह से लिया कैसे? जैसे संघ हमारी योजना क्या रहती है वो शासकीय है, लेकिन अपने संघ परिवार में जैसे हम झारखंड में रहते हैं तो हमने झारखंड में प्राकृतिक जो भौगोलिक संरचना है इस दृष्टि से हमारे दो प्रांत हो गए, संथाल अलग है, झारखंड अलग हो गए। वैसा बिहार में उत्तर बिहार है, दक्षिण बिहार है, ऐसे हमारे प्रांत की रचना बनी हो कार्य की दृष्टि से। भारत में आपने 40 प्रांत है और 28 राज्य है, तो उसमें आपने झारखंड को ही इस आयोजन के लिए क्यों चुना? झारखंड ऐसा है कि झारखंड जो अपना प्रदेश है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र प्रदेश है और यहाँ चुनौतियाँ अधिक है कार्य करने के लिए, तो यहाँ से लोग संदेश लेकर के जाएं। और बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती है और उनका ये पावन भूमि है, जन्मभूमि है झारखंड, तो इस उद्देश्य से भी यहाँ हम एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। अखिल भारतीय वनवासी आश्रम पदाधिकारियों का 12, 13, 14 सितंबर को जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है, हम बताते चले आपको कि उस कार्यक्रम में आज दूसरा दिवस है और द्वितीय दिवस के अवसर पर यहाँ के में जो आए हुए हैं पदाधिकारी लोग, उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से काम करेंगे। हमारे साथ प्रांत महामंत्री जी हैं, धनंजय कुमार सिंह जी हैं। धनंजय जी, आपका थंडर न्यूज़ स्वागत है। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? ये अपने अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार इस तरह का वर्ग का आयोजन किया गया है। इस वर्ग में अपने सभी प्रांतों के प्रांत पदाधिकारी यानी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऐसे मुख्य पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण प्रकार का एक वर्ग चल रहा है। इसमें क्षेत्र में काम करने के तरीका, क्या क्या काम करे, कैसे काम करे, जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है तो जनजातियों के बीच में कैसे काम करना और काम करते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे विभिन्न प्रकार के बातों का यहाँ प्रशिक्षण किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। तो समाज में चुनौतियों के सामने जनजातीय क्षेत्र में इतने प्रकार की चुनौतियाँ हैं, उसके बीच में हम कैसे काम करें, इस सारी प्रकार के बातों को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण है कि कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है काम करने का, वो केवल बाकी लोग उस काम करवाते हैं, लेकिन उनको खुद कैसा काम करना इसके विषय में विस्तृत प्रशिक्षण ये 3 दिन का चलने वाला 12, 13, 14 सितंबर तक चलने वाला है। ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और ये सौभाग्य है कि ये प्रशिक्षण अपने झारखंड में और रांची में हो रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हम लोग को सेवा करने का अवसर मिला। इससे अपने कार्यकर्ताओं का और व्यक्तित्व विकास होगा, ऐसा इस कार्यक्रम से हम लोग को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है अधिकारियों का। धनंजय जी, इस कार्यक्रम में किन किन प्रदेशों से लाए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? इस वर्ग में अपने कुल 40 प्रांत हैं, राज्य हैं। ये 40 राज्यों के पदाधिकारी आए हुए हैं, नेपाल से लेकर के केरल तक के इधर से हैं, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी सभी क्षेत्रों के हैं। पूरे 40 प्रांतों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। कहा जाए कि एक तरह से कि जो भारत हमारा जो है, कहते हैं कि अनेकताओं में एकता की जो विशेषता है उसका यहाँ पे एक समागम हो गया है। जी, ऐसा एकात्म भाव जो है हमारा, जो संघ का जो एकात्म भाव है कि हम सब एक हैं। जिस तरह के समाज में हमको समाज को तोड़ने के लिए लोग लगे हुए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये है, तो ऐसा एक हमारा एकात्म दर्शन का यहाँ दर्शन हो रहा है कि हमारे हर प्रांत से, उत्तर से लेकर के उत्तर, पश्चिम, पूर्व सभी क्षेत्रों से अपने लोग आए हुए हैं और सब एक साथ, सबका उद्देश्य एक साथ है, एक साथ रहने, एक साथ खाना पीना, संस्कृति, पूजा पाठ, हम सब एक प्रकार के हैं सनातनी। ऐसा एक एकात्म भाव के लिए ऐसा सब लग रहा है यहाँ आए हुए लोगों का। दूसरा दिवस है कार्यक्रम का। आज दूसरे दिवस में किन बातों पर, किन मुद्दों पर चर्चा किया गया? आज हमारे कार्य के बारे में, संगठनात्मक जो है, जो कार्य के लिए संगठनात्मक क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन सा कार्य में किस प्रकार का कर सकते हैं, ऐसा संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा हुई।
इसके बाद में जनजातीय क्षेत्र में हमारा क्या क्या काम चल रहा है, कितने प्रकार का कार्य चलता है, इस कार्य में और हम क्या अपनी चुनौतियाँ, त्रैवार्षिक योजना लेकर के 3 वर्ष में हम कहाँ तक जाने वाले हैं, आने वाले समय में 75 वर्ष हो रहे जनजातीय समाज को, तो ऐसा उसका अमृत महोत्सव जो करने वाले हैं उसमें हम लक्ष्य लेकर के कैसे काम करेंगे, इस बातों पे चर्चा हुई हमारी। इस बैठक के बाद अगला बैठक किस प्रांत में होगा, इसका भी तय होगा यहीं पे? अभी समाप्ति के बाद ये तय होगा कि अगली बार कब हम करने वाले वर्ष में किस प्रांत पे, समाप्ति के समय समापन पे तय होगा उस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के जो पदाधिकारी हैं उनका अभ्यास वर्ग चल रहा है। आप तेलंगाना से आए हैं शायद, क्या कहें? मेरा नाम सुंकी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, मैं तेलंगाना प्रांत का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं एग्रीकल्चर करता हूँ। कैसा लग रहा है ये प्रदेश? बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो कलश का यात्रा हुआ वो बहुत अच्छा लगा। ये हम बहुत धन्य मानते हैं। इसलिए वो भगवान बिरसा जी का जन्मस्थल पर और कर्मस्थल पे हम लोग आज आया और 3 दिन इधर रहेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस अभ्यास वर्ग में क्या क्या संदेश दिया जाएगा आप लोगों को? अभी तक ने आप लोग जो वर्ग किया उस वर्ग में क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को? वो वर्ग में तो नया सिखाने का नहीं, लेकिन वो जो है उसको पुनश्चरण करेंगे, रिपीट करके फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। और आज हमारा संघ का अधिकारी आए थे, राम दत्ता जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक पर्यावरण का बारे में सोचना है और स्वदेशी स्वभाषा का बारे में भी एक पंच परिवर्तन का एक अच्छा विषय उन्होंने बताया। आज बहुत अच्छा लगा आज हमारा। आप अपने तेलंगाना वासियों के लिए तेलंगाना भाषा में संदेश दीजिए। तो आप यहाँ आए हुए क्या क्या अपने स्टेट के बारे में, अपने स्टेट वासियों को अपने भाषा में, वहाँ की भाषा में लोगों को संदेश दीजिए कि हम यहाँ पे आए बिरसा मुंडा की धरती पर और हमको कार्यक्रम अच्छा लगा, इससे लोग जुड़े। మేము రాంచీ వచ్చాము। అఖిల భారతీయ ప్రాంత పదాధికారి యొక్క 3 రోజుల వర్గ కొరకు మేము ఇక్కడికి వచ్చాము। ఇక్కడ వసతి చాలా బాగుంది। కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైనాయి। వసతి కూడా బాగుంది। ఇక్కడ మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। మేము చాలా ఉత్సాహవంతంగా ఎంతో సంతోషంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతున్నాము। మంచి ఒక స్ఫూర్తితోటి మంచి ఒక ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఈ 3 రోజుల్లో మంచి ఒక శిక్షణ తీసుకొని వస్తామని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకుంటా। कि आज द्वितीय दिवस जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, उसमें मीटिंग किया जा रहा है। यहाँ के पदाधिकारियों लोगों को बताया जा रहा है कि आप पदाधिकारी जरूर हैं, लेकिन आपको भी काम करना है। क्योंकि आपको ये काम की जानकारी नहीं होगी तो फिर आप लोगों को नीचे के लोगों को क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा। इसलिए उन लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण के बाद उन लोगों में कितना निखार आएगा ये तो आराम से बताएगा। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी के साथ, थंडा न्यूज, रांची।